हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हमने पिछली क्लास में टर्म सिंबल्स की बात की थी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अब हम दूसरे एग्जांपल्स की बात करने वाले हैं। क्लियर? दूसरे एग्जांपल्स जो है हमारे, जैसे अभी तक हमने C2 की बात की थी, C2 पॉजिटिव, C2 नेगेटिव में हम टर्म सिंबल्स को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब बात करते हैं O2 की। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसमें हम टर्म सिंबल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि O2 में किस तरह से होगा, O2 माइनस में और O2 पॉजिटिव में। क्लियर? तो देखो ध्यान से मैं यहीं पे लिख रही हूँ जितना भी है ना, इस तरह से मैंने लिखा। ये है O2, ये है O2 माइनस, ये है O2 पॉजिटिव के लिए टर्म सिंबल्स हम किस तरह से फाइंड आउट करने वाले हैं। क्लियर? तो देखो O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होता है। 1s2 2s2 2p 4 ना, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है ना। तो देखो 2 2 4 4 4 8। क्लियर? तो अब मैं सीधा 2p4 ड्रॉ करने वाली हूँ। क्या ड्रॉ करने वाली हूँ? 2p4 है ना। तो देखो p ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे 1 2। एक p ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन का, एक p ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन का, है ना। ये 2p है, ये 2p है। अब देखो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था अगर इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा हो जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो जाते हैं तो p ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, किस तरह से होती है। एक ऑर्बिटल नीचे, दो ऑर्बिटल ऊपर, है ना। देखो एक ऑर्बिटल नीचे, दो ऑर्बिटल ऊपर, ऐसे बताया था मैंने आपको। इस तरह से स्प्लिटिंग होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1 ऑर्बिटल ऊपर, 2 ऑर्बिटल्स नीचे, बस। ठीक है, क्लियर हो गया अब आपको? ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखना, अब इसको फिल भी करो। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके? 4। तो देखो 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी मैं फिल कर रही हूँ 1 2 3 एंड 4। क्लियर? तो जब मैंने यहाँ डाले तो अब इसको यहाँ फिल करो। इसमें फिल करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 प्लस 4 8 है। तो देखो 1 यहाँ, 2 यहाँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 एंड 8। क्लियर हो गया? अब देखो मैंने आपको बताया क्या था, मैंने आपको बताया था जो आपका p ऑर्बिटल जब स्प्लिट होता है तो जो सिंगल आपका जो ऑर्बिटल रहता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अगर वो बॉन्डिंग में जा रहा है तो उसको G से लिखते हैं। ठीक है, और जो दो ऑर्बिटल से जो कंबाइंडली स्प्लिट हो रहे हैं जिनकी एनर्जी सेम है वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। अगर वो बॉन्डिंग में है, बॉन्डिंग में जा रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो उसे हम कहते हैं अनजीरेड। ठीक है, पर जो ये देखो ये बन तो पाई ही रहा है ना, ये भी पाई ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल है। अगर वो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो उसे हम कहते हैं जीरेड मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? जीरेड, पाई जी। और मैंने आपको बताया जो सिंगल जो एस ऑर्बिटल है वो आपका सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अगर वो बॉन्डिंग में है तो जीरेड उसको लिखते हैं, अगर वो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो अनजीरेड लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल है उसे ले लो, कौन सा है, ये वाला। अगर आपका हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल आपका ये है, पाई जी है ना, तो इसे ले लो। इसके अकॉर्डिंग आपने टर्म सिंबल को फाइंड आउट करना है। टर्म सिंबल्स का फॉर्मूला क्या है, 2s+1 L G U प्लस और माइनस, यही तो इसका फॉर्मूला है। क्लियर? यही अगर इसका फॉर्मूला है, मैं इसको इरेज कर दूं, मैं इसको इरेज कर दूं यहाँ से। देखो देखना, ये आपको अब हर केस में अपने नोट्स में साइड में मेंशन करके रखना। इसके बाद हम करेंगे इसके आगे। ठीक है, देखो लास्ट ऑर्बिटल हमारे पास कौन से आए हैं, लास्ट ऑर्बिटल हमारे पास आए हैं, ये देखो पाई जी, पाई जी में एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि जो आपका p ऑर्बिटल है ना उसमें क्या होता है, वो स्प्लिट होता है काय में, p ऑर्बिटल आपका स्प्लिट होता है 2 ऑर्बिटल्स
और 1 ऑर्बिटल में, तो इसकी वैल्यू L की वैल्यू +1 0 -1 लिखते हैं। तो जो आपका S ऑर्बिटल है उसकी वैल्यू तो L के लिए 0 होती है, पाई के लिए एक की +1 एक के लिए -1 होती है। तो यहाँ पे भी आपकी L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू एक के लिए +1 हो जाएगी, एक के लिए -1 हो जाएगी। समझ गए ना? तो मैं इसको साफ ही कर देती हूँ, ठीक है, इसको मैं साफ कर देती हूँ। तो देखो अब आपको एक बार L की वैल्यू निकालनी है। L इज इक्वल टू कितना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू +1 -1 इज इक्वल टू 0। L की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर L 0 है तो कौन सी टर्म हो गई, सिग्मा टर्म। अगर सिग्मा टर्म है तो प्लस माइनस तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, प्लस माइनस तो आएगा, है ना। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका s ऑर्बिटल में जा रहा है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, पर अगर p ऑर्बिटल में जा रहा है तो 2s + 1 की वैल्यू के अकॉर्डिंग जाएगा, है ना। अगर 2s, अब देखो एक बार 2s + 1 की वैल्यू निकालते हैं। 2s + 1 की वैल्यू क्या होगी, पहले s निकालना पड़ेगा उसके लिए, है ना। l तो हमने निकाल दिया जो सिग्मा आया। अब देखो s की वैल्यू निकालते हैं, s कितना होगा, s इज इक्वल टू, s कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पिन को प्लस कर दो, हाफ प्लस हाफ, दो ही तो इलेक्ट्रॉन है, इज इक्वल टू 1, स्पिन आया 1, तो देखो 2s + 1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय s है 1 + 1 इज इक्वल टू 3। तो 2s + 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। क्लियर? तो यहाँ से पता चला ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका p ऑर्बिटल में जा रहा है और टर्म सिग्मा है तो 3 के साथ साइन कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन, नेगेटिव आएगा ना। अब चेक करते हैं g और u आएगा कि नहीं आएगा। g और u कब आता है मॉलिक्यूल में, अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। O2 में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो डेफिनेटली है, दिख रहा है ना वो तो आपको भी डेफिनेटली। अब देखते हैं G आएगा कि U आएगा। अब देखो जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई करो G से, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी मल्टीप्लाई करो G से, तो ये आ गया G, G इंटू G इज इक्वल टू G। तो इसका टर्म सिंबल क्या आ गया, 3 सिग्मा माइनस G। क्या आ गया, 3 सिग्मा G माइनस। क्लियर? क्लियर हो गया आपको? ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम किस पे, अब चलते हैं हम, ये था हमारा O2 पे जो टर्म सिंबल आया, क्या आया वो, 3 सिग्मा G माइनस, और इसका होमो क्या है हमारे पास, ये है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये पाई यू है, ये भी पाई यू है, एंटी बॉन्डिंग के है ना ये, इसलिए सॉरी पाई यू नहीं है, ये पाई जी है, ठीक है, अनजीरेड, सॉरी अनजीरेड नहीं, पाई जीरेड, क्योंकि ये जो आपके होमो है, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो कौन सा है, पाई जीरेड है। जीरेड है क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग में जा चुके हैं आपके। क्लियर? तो ये आपका होमो है, ठीक है, ये आपका होमो है। तो अब देखो O2 माइनस की बात करते हैं। अगर O2 माइनस की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, यहाँ पे जाएगा ना। देखो O2 माइनस में जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाएगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पाई जी में जाएगा। पहले O2 में इस तरह से था, O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये हो गया पाई जी, ये भी पाई जी, ये +1 ये -1। अब L की वैल्यू निकालो। L कैसे निकालते हैं बोलो, L इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, L इज इक्वल टू 2 -1 इज इक्वल टू 1। अगर L की वैल्यू 1 है तो क्या आती है, टर्म कौन सी आती है, पाई आती है ना टर्म, पाई टर्म आती है। मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, 0 1 2 3 सिग्मा पाई हीट फाई, ऐसे बताया था। 1 के केस में पाई आता है। अगर पाई आ रहा है, टर्म पाई है, पाई के केस में आपका कभी भी प्लस माइनस साइन तो आएगा नहीं, नहीं आएगा ना, प्लस माइनस साइन नहीं आएगा। अब 2s + 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए पहले s निकालना पड़ेगा।
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए S निकालो। S क्या होगा, S इज इक्वल टू जितनी भी आपकी स्पिन है उसको प्लस माइनस कर दो, है ना। जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ है, इसकी माइनस हाफ है, तो ये तो कट गया। ये कितना हो गया, स्पिन है सिर्फ हाफ, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन बच रही है हाफ, स्पिन हाफ है तो 2s प्लस 1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 इंटू हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो स्पिन कितनी हो गई, 2। तो इसको लिखो यहाँ पे 2 पाई, कितना आया ये 2 पाई, प्लस माइनस तो आएगा नहीं। अब देखते हैं जी आने वाला है कि नहीं, अब चेक करते हैं जी आएगा कि नहीं। देखो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ से इधर जा रहे ऑक्सीजन मिल रहा है, सेंटर से दूसरी साइड जा रहे ऑक्सीजन मिल रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है। अब देखते हैं, तो डेफिनेटली जी और यू तो आने वाला है। अब जी आएगा कि यू आएगा, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। जी आएगा कि यू आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखो एक इलेक्ट्रॉन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा है ना, ये इस तरह से, ये है पाई जी, ये भी है पाई जी। एक इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करो जी से, दूसरे को भी मल्टीप्लाई करो जी से, फिर इस वाले को भी मल्टीप्लाई करो जी से। तो देखो जी मल्टीप्लाई बाय जी जी, और ये तो जी ही है, जी जी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जी हो जाएगा। क्या हो गया ये 2 पाई जी। तो इसका O2 माइनस का जो आपका टर्म सिंबल है वो क्या आ गया, 2 पाई जी। क्लियर, क्लियर हो गया ना अब आपको। अब बात करते हैं O2 पॉजिटिव की। O2 पॉजिटिव की, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से आने वाली है। देखो ये O2 की है, O2 पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कहाँ से होगा, यहीं से होगा। ये क्या था आपका पाई जी ऑर्बिटल्स, है ना। तो ये देखो ये पाई जी है, ये भी पाई जी है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। जहाँ आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, यहाँ 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो एक बार L की वैल्यू फाइंड आउट करो। L क्या होने वाला है, ये देखो ये +1 है, ये -1 है। L की वैल्यू कैसे निकालते हैं, L इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, ये तो 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 तो 0 ही होता है, इसलिए मैं इसको काउंट नहीं कर रही हूँ। L इज इक्वल टू 1, L की वैल्यू कितनी हो गई 1। अगर L1 है तो L1 किसके केस में होता है, पाई के केस में, ठीक है। पाई के केस में प्लस माइनस तो आता ही नहीं है, प्लस माइनस नहीं आता। अब देखते हैं 2s प्लस 1 की वैल्यू, है ना। तो उसके लिए पहले आपको s निकालना पड़ेगा। इसके लिए s इज इक्वल टू क्या होता है, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन को प्लस माइनस कर दो। एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पिन तो हाफ ही है, तो s की वैल्यू तो हाफ ही आई। अब देखो 2s प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय s की वैल्यू कितनी है, हाफ प्लस 1, कैंसिल कर दो, तो ये आ गया 2, 1 प्लस 1 2। क्लियर, तो 2s प्लस 1 की वैल्यू आ गई 2। इतना क्लियर हो गया, इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं प्लस माइनस तो आएगा नहीं, प्लस माइनस तो सिग्मा टर्म के साथ ही आता है। अब देखते हैं जी और यू आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो O2 है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो डेफिनेटली है, तो जी और यू तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। क्लियर, तो देखते हैं जी आएगा कि यू आएगा। यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको जब आपने जी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय जी, क्या हो गया, जी तो हो गया, ठीक है। क्या हो गया जी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया जी, ठीक है। तो आपका टर्म सिंबल क्या हो गया 2 पाई जी, यहाँ पे भी आपका 2 पाई जी, यहाँ पे 3 सिग्मा जी माइनस, क्या हो गया 3 सिग्मा। तो जब आपको यहाँ पे ये अच्छे से क्लियर हो गया है, ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना, ठीक है, 2 पाई जी, ओके, है ना। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब आपको टर्म सिंबल्स निकालना अच्छे से आ गया है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। आपको जैसा भी प्रॉब्लम होगा मैं आपको डेफिनेटली इसका आपको बताऊंगी कि किस तरह से फिर ये करना है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।